आईटीआई वालों का इंतज़ार अब हुआ ख़त्म, क्योंकि रेलवे ने दे दी है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। और इस वैकेंसी में हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे और इसका क्या-क्या क्राइटेरिया है, फॉर्म जो है कि कब तक भरा जाना है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें एज लिमिट क्या होंगे, ये सारा कुछ हम जो है कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ओपनिंग डेट क्या है, मतलब 20 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। मतलब आप 20 जनवरी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें, क्लोजिंग डेट, वो 19 फरवरी 2024 है। और 19 फरवरी 2024 को रात के 11:59 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जो है कि 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक दिया गया है समय, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और इसमें और डिटेल की हम बात करें, जैसे पोस्ट क्या है, तो असिस्टेंट लोको पायलट का है। और ये लेवल 2 का जॉब है। इसमें 19,900 सीट, सॉरी 19,900 जो है कि इसका इनिशियल पे दिया हुआ है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का होना चाहिए। और एज लिमिट जो दिया गया है 1/7/2024 तक 18 साल से लेकर के 30 साल तक दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है, कैटेगरीज वाइज छूट भी मिलेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें, सभी आरआरबी में 5,696 पोस्ट दिया गया है। मतलब ये हमारे पास सीट है, ये 5,696 सीट दिया गया है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी बात लिखी हुई है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर क्या है, समझ लेना है कि अगर आप एक बार यदि आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं इसमें, ठीक है, तो फिर आप दोबारा करेक्शन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से आप इसमें डालेंगे। वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे जो आपका एक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि बाद में ये आप बदल नहीं सकते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात पे आप विशेष ध्यान देंगे। चीज़ क्या है, नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो नेगेटिव मार्किंग CBT 1 और CBT 2 दोनों में होगा। और जिसमें आपको 1/3 मार्क्स जो है कि कटेगा, मतलब 3 में से 1 आपका कट जाएगा। तो ये है आपका नेगेटिव मार्किंग दिया गया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा-सा आगे हम देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का होगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस जो है कि पूरा ध्यान में रखा जाएगा। जिसमें 3 पॉइंट दिया गया है। पहला है कि डिस्टेंस विजन 6x6 और 6x6 विदाउट ग्लासेस, और फॉगिंग टेस्ट भी होगा इसमें, ठीक है। नियर विजन जो है कि 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस भी होगा। और यह तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बिनोकुलर विजन और फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन एक्सेट्रा। ये सब जो है कि आपका टेस्ट होने वाला है। और उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज रिलैक्सेशन, इसमें नॉर्मली तो 18 से 30 साल दिया हुआ है। लेकिन अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। और OBC कैंडिडेट को, जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनको 3 साल का छूट मिलने वाला है। एक सर्विसमैन जो होंगे उनको जो है कि अगर UR और EWS से है तो उनको 3 साल का छूट मिलेगा। और OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर अगर होंगे तो 6 साल का छूट उनको मिलेगा। SC ST को 8 साल का छूट मिलेगा। एग्ज़ाम फीस की अगर हम लोग बात करें तो एग्ज़ाम फी जो है कि आपको 500 रुपया जनरल कैटेगरी वाले को देना है, जिसमें से 400 रुपया रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी SC ST होंगे, OBC होंगे, उनको जो है कि आपको 250 रुपया लगेगा। तो 250 रुपया में 250 रुपया रिफंड के रूप में भी मिल जाएगा। इनको 250 रुपया रिफंड हो जाएगा SC ST के लिए। बाकी 500 रुपया जो है कि फीस है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। फर्स्ट स्टेज का है, मतलब CBT 1 में ही CBT 1 का ये मेंशन किया गया है। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। जो आपका रिक्रूटमेंट होगा
वो होगा 5 स्टेज में होगा, जिससे फर्स्ट स्टेज में क्या है CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, सेकेंड स्टेज में आपका CBT 2 होगा, और थर्ड स्टेज में जो है कि सीबेट का होगा, सीबेट एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फोर्थ में जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिफ्थ में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब ये 5 चरण में जो है कि सारा का सारा आपका प्रोसेस चलने वाला है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में पहले तो आपको ये निकालना है CBT 1, उसके बाद CBT 2। CBT 2 में भी 2 भाग हो जाएंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सीबेट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब मेडिकल भी होगा लास्ट में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेज CBT 1 का। तो CBT 1 में क्या है कि ये इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग के लिए है, ये इसमें जो भी आपको मार्क्स आएगा वो इंक्लूड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, ठीक है। मेरिट जो बनेगा वो बनेगा आपको CBT 2 के अनुसार ही मेरिट बनेगा, CBT 1 के अनुसार नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा है कि इसमें आपको CBT 1 का जो मार्क्स होगा वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है आपका डी नंबर दिया है, पैटर्न एंड सिलेबस फॉर CBT 1। CBT 1 के लिए क्या मतलब पैटर्न होगा और सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जो है कि 60 मिनट का ये होगा एग्जाम, जिसमें से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें से निगेटिव मार्किंग के रूप में आपको 1/3 कटेंगे, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी दिया गया है इसमें। इसमें क्वालिफाई के लिए अनरिजर्व और EWS के लिए जो है कि 40% है, OBC के लिए है 30%, SC के लिए 30%, और ST के लिए 25% मार्क्स जो है कि क्वालिफाइंग दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग सिलेबस की बात करें CBT 1 का, तो मैथ पूछेगा। मैथ में क्या है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है। मतलब ये सब 10th लेवल का आपका सिलेबस रहेगा, नॉर्मल है। और उसके बाद है बी है आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ये भी जो है कि बहुत हार्ड नहीं रहता है, बहुत इजी ही रहेगा ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। जनरल साइंस जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेंगे, लाइफ साइंस बायोलॉजी से रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस में रहेगा। और जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स आ जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएंगे, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ये रहेंगे GA में, ठीक है। तो ये CBT 1 का सिलेबस है। CBT 1 जो है कि आपको पहले क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपका सेकेंड स्टेज CBT 2 होगा। CBT 2 में जो है कि आपको इसका सिलेबस की अगर हम बात कर लें, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट A एंड पार्ट B में होगा, ठीक है। तो टोटल दोनों मिलाकर के 2 घंटा 30 मिनट का होगा, जिसमें से 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में 90 मिनट का पार्ट ए होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी 60 मिनट का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/3 मार्क्स कटेगा, ठीक है। और इसका भी नॉर्मलाइजेशन होगा, इस नंबर में भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए पार्ट ए में क्वालिफाइंग के लिए दिया गया है 40%, 30%, 30 और 25, जैसा कि आप CBT 1 में देखे थे। और इसमें सिलेबस की बात करें पार्ट ए का, तो इसमें भी सेम 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 चैप्टर सब दिया गया है मैथ का और रीजनिंग का, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाएगा, जैसे CBT 1 का था उससे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाएगा। और चैप्टर सेम है, देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, ये सब सेम सेम चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल आपको हाई मिलेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी सेम टॉपिक सब है, लेकिन इसका भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके ही दिया जाएगा आपको। अब देखिए पार्ट ए आपको क्वालिफाई करने के लिए या CBT 2 क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे समझ से हो जाता है क्या, ये सी वाला, इसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो है कि आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यही आपको रिजल्ट को ला सकता है और रिजल्ट को जो है कि फेल करा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको मैथ और रीजनिंग आता है, सबको आता है लगभग, जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ मैथ रीजनिंग ये सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फंसते कहाँ पे है, तो फंसते हैं इस पोर्शन में फंसते हैं। जैसे इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो ITI जो सही ढंग से किए हैं ना, उनके लिए तो दिक्कत नहीं होता है,
लेकिन जो सही ढंग से ITI नहीं किए हैं उनको प्रॉब्लम होता है इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में रहता है। उसके बाद आपको यूनिट्स हो गया, मेजरमेंट्स हो गया, मास हो गया, मास वेट एंड डेंसिटी हो गया, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन। ये जो है ना, यहाँ से लेकर के आपको बता दें, यूनिट से लेकर के और यहाँ तक, ये जो है कि बहुत ही, ये आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स को बहुत आगे तक ले जा सकता है अगर ये सारे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे CBT 2 के लिए, क्योंकि बाकी सब मैथ रीजनिंग तो आपको लगभग आएगा ही, हमको पता है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा फोकस कस के कर देंगे तो आपका रिजल्ट 100% निश्चित हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी तैयारी कैसे करें। हालांकि सारे CBT 1 से लेकर के CBT 2 का जो है कि तैयारी आपको हम इसी चैनल पे करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, प्रैक्टिस भी अच्छा से करा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो भी हम आपको बुक का सजेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए यूनिट से लेकर के आप यहाँ तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपको। ITI में एक बुक आता है WCS। WCS का मतलब होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, तो उससे अगर तैयारी करते हैं तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है कि आपका कवर हो जाएगा एक ही बुक से। ठीक है, इसी बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी बुक आता है ITI में, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आप कवर हो जाएगा। और एक बचता है IT लिटरेसी। ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप कोई सा भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ITI में भी आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक, जिसमें IT लिटरेसी चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसको भी पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ना भी पढ़ेंगे तो भी एक दो क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा, लेकिन ये बाकी जो पोर्शन है उस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी आपको वेटेज जो है कि बढ़ाएगा ये। तो ये मेरे समझ से ये बेहतर पॉइंट रहेगा आपके लिए, तैयारी यदि आप करते हैं, CBT 1 निकालते हैं तो। आगे हम बात करते हैं नंबर सिलेबस पार्ट बी का। तो पार्ट बी में जो है कि आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें क्वालिफाइंग के लिए 35% मार्क्स चाहिए, मतलब ये इसमें क्वालिफाइंग के लिए है। तो आप ट्रेड से कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, कोई सा भी ट्रेड हो, आप पढ़ सकते हैं। और इस ट्रेड का भी तैयारी जो है कि इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप रेगुलर जो है कि बने रहिएगा आपको। और लगभग 4 ट्रेड का यहाँ पे तैयारी होगी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर और RAC का। तो अगर ये चारों ट्रेड में से कोई भी आप है तो इस चैनल पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जो है कि आप समझ सकते हैं मेडिकल होगा। और इसमें कुछ खास क्या है, एक और चीज़ अब देख लेते हैं, वैकेंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए जो है कि आपको देखिए मैट्रिक, उसके बाद मैट्रिक प्लस ITI तो होना चाहिए ही। ठीक है, आप NCVT से हो या SCVT से हो, कोई भी हो तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा ट्रेड दिया है, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, व्हील राइट हो गया, मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये सब क्या है, ये सब के लिए जो है कि आपका, अगर ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या मैट्रिक के साथ साथ अप्रेंटिसशिप यदि आप किए हुए हैं तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक किए हुए हैं और अप्रेंटिसशिप भी किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, उस या आप यहाँ पे दिया है कि मैट्रिक के बाद जो है कि 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से भी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और एक चीज़ दिया है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन LIEU ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर ये भी आप किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में था। आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म भरने जाएंगे। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा सीट की हम बात करें, जोन वाइज जो है कि यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। जैसे देख सकते हैं कि अहमदाबाद अहमदाबाद में एक ही जोन है, जैसे WR जोन है, वेस्टर्न रीजन, जिसमें आपको जनरल के लिए 95, SC के लिए 37, 1765, ये टोटल 238 सीट है। अजमेर में टोटल आपको 228 सीट है। बेंगलोर में 473 सीट है। भोपाल में 2 रीजन में दिया गया है, वेस्टर्न कमांड रीजन है और वेस्टर्न रीजन दिया हुआ है। तो देखिए, कोई कोई ऐसा स्टेट है जिसमें से कई सारे जोन में वैकेंसी है और किसी किसी एक ही में है। ठीक है, जैसे मुंबई में देख लीजिए 3 जोन में है, SCR, WR, CR। तो ये वैकेंसी दिया हुआ है। आप PDF में जो है कि इसका पूरा डिटेल समझ लेंगे, कहाँ से आपको भरना चाहिए, कहाँ से नहीं भरना चाहिए, ये आपके ऊपर